जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार एकेडमी पर। आज 500 एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड क्लास है और इस क्लास में भी आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। जिसका 10 में 10 आंसर सही होगा वो कमेंट में सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। बताइए इनमें से चारों में से कौन सा सही होगा। इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए, इन चारों में से जो सही होगा वो सही होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करके कुछ सीखता है ना। ये सही होगा। पाठ्यचर्या शब्दावली जो होती है वो विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम के अंदर होती है। यानी कि अगर इसको डिटेल में समझे तो ऐसे है कि शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पाठ्यचर्या शब्दावली के अंदर नहीं आती है। मूल्यांकन प्रक्रिया मूल्यांकन के अंदर आता है, पाठ्यचर्या शब्दावली के नहीं आती है। पाठ्यचर्या शब्दावली मतलब करिकुलम वर्ड। तो करिकुलम वर्ड जैसे ही बच्चा मेन गेट से, स्कूल के मेन गेट से अंदर जाता है, वहाँ से उसका करिकुलम स्टार्ट हो जाता है। तो विद्यालय का पूरा प्रतिदिन का अनुभव जो है वो बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है प्रतिदिन अनुभव में, रोज दैनिक अनुभव में सीखता है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज मोस्ट राइट, ज़्यादातर सही वही होगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। निचली कक्षा मतलब 1 से 5 तक शिक्षण की कौन सी पद्धति, तो खेल पद्धति। खेल पद्धति मतलब कि प्ले वे में सिखाया जाए, खेल खेल में सीख। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, क्या खेल पद्धति शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर चलती है? नहीं। खेल हम इसलिए सिर्फ सिखाते हैं ताकि वो शारीरिक शिक्षा उसके पास आए, वो कूदना सीख जाए, चलना सीख जाए और दौड़ना सीख जाए, नहीं, इसलिए खेल नहीं सिखाते हैं। खेल खेलने से बच्चे का माइंड भी स्ट्रांग होता है, तुरंत फैसला लेने का ताकत बढ़ता है, बच्चा एक्टिव होता है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर नहीं, ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर हो सकता है ये हो, पहले चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, यह भी नहीं होगा। थर्ड आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, वह किससे संबंधित है? देखिए, मान लिया एक बच्चा अतीत में, आज 15 जनवरी है तो 15 दिसंबर में एक कुत्ता को देखा या एक बिल्ली को देखा तो बिल्ली कैसी थी? वाइट थी। बिल्ली कैसी थी? वाइट थी। उसका के ठो कान था? 2 ठो कान था, 1 ठो पूंछ था। तो उसके दिमाग में यह कॉग्निशन हो गया। कॉग्निशन मतलब संज्ञान ले लिया उस दिमाग में बिल्ली के बारे में कि बिल्ली ऐसी ही होती है जिसकी 2 कान हो, 1 पूंछ हो और वाइट कलर की हो। फिर 1 महीना बाद, वो तो अतीत हो गया, बीता हुआ हो गया। जो बिल्ली को वो देखा वो अतीत में देखा। अब वर्तमान में 15 जनवरी को, आज के दिन, एक कुत्ते को देखा। कुत्ता को जैसे ही वो देखता है तो देखता यह है कि कुत्ते को देखते के साथ वो देखता यह है कि कुत्ता वाइट कलर का है, कुत्ते के पास भी 2 ठो कान है, 2 ठो पूंछ है। तो उस कुत्ते को वो कुत्ता नहीं बल्कि क्या बोलता है? बिल्ली बोलता है, यानी कि कैट बोलता है। तो उस हिसाब से यह सिद्धांत जो है अनुक्रिया करता है। यानी कि बिल्ली को देखने के बाद जब वो कुत्ते को देखता है तो कुत्ते को भी बिल्ली के जैसा ही अनुक्रिया करता है। तो यह जो अनुक्रिया करता है अतीत की परिस्थिति के हिसाब से, वो किससे संबंधित है? तो सीखने का सादृश्यता नियम से, सीखने का प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम से, या सीखने का तत्परता के नियम से? इससे। तो देखिए, जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 1, सीखने का सादृश्यता। जैसा दृश्य वो देखा था पहले वैसे ही बाद में भी देख रहा था, इसलिए सादृश्यता नियम से ये सही होगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया पढ़ने से संबंधित, डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित, डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब होता है पढ़ना। तो ये किससे संबंधित है? मानसिक विकार होगा नहीं, डिस्थीमिया हो जाएगा। गणितीय विकार डिसकैलकुलिया हो जाएगा। व्यवहार में संबंधित होगा नहीं, डिस्फेजिया हो जाएगा। पठन विकार यानी कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आएगा, जितना भी विकार है सब एक में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता मतलब जो बच्चा पैर से मजबूर है, हाथ से मजबूर है, या आँख से मजबूर है, या फिर कान से कुछ दिक्कत है, या कमज़ोर है पढ़ने में, उसको कैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? अन्य समान बच्चों के साथ। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ज़्यादातर लोग इसी को लगा देते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही नहीं होना चाहिए। विशेष विद्यालयों में बिल्कुल नहीं, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं, अन्य समान बच्चों के साथ। कोई भी बच्चा अगर हैंडीकैप है या किसी तरह का डिसेबिलिटी है तो उसको कभी फील नहीं होना चाहिए कि वो डिसेबल है, बल्कि
के साथ भी जनरली बिहेव करना चाहिए, यानी कि समान बिहेव करना चाहिए। बच्चा यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरे साथ समान बिहेव हो। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली जगह के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति? आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करनी। तुलना जहां तक आएगा वहां पास कर दो, तुरंत काट दो। इसका सीटेट का टैगवर्ड है, तुलना कभी नहीं करना चाहिए। तुम बहुत तेज हो, वो बहुत भोंद है, देखो ना वो तो बहुत तेज है, तुम बहुत भोंद हो, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। विद्यार्थी को डिफाइन करना कि जो राजू है वो बुद्धिमान है, 95 लाता है, और जो राजा है वो एवरेज है, 75 से 80 नंबर लाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि बच्चे को कैटेगराइज नहीं करना, बांटना नहीं है, सबको समान रूप से देखना है। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। जी, कोई बच्चा अगर क्लास में नहीं सीख रहा है तो शैक्षिक गतिविधि में सीखेगा, यानी कि एक्टिविटी से सीखेगा, तो इसकी जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे पहले डी वाला भी ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। सीटेट का नियम सब पढ़िए, सब ऑप्शन पढ़िए, जो सबसे सही लगे उसको लगाइए। प्रतिपृष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। फीडबैक देना ही नहीं है, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा तो और नहीं, मैकेनिकल वर्ड तो और नहीं यूज़ करना चाहिए। फीडबैक देने के लिए एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड बार बार देना, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि बच्चे के प्रति जानकारी इकट्ठा करना कि बच्चा जो है कहाँ से सीखेगा, शैक्षिक गतिविधि से सीखेगा या शैक्षिक गतिविधि से। खाली जगह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? नहीं है ये आप धीमा से लिखा हुआ है, लेकिन इस पर आप अंडरलाइन कीजिएगा। नहीं जो है बहुत खतरनाक वर्ड है, निगेटिव क्वेश्चन है, आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। सृजनात्मक विचार कॉग्निशन अगर आपके अंदर है तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है, यानी कि जो किसी भी चीज़ को देख करके कॉग्निट कर लेगा, अपने दिमाग में बैठा लेगा, वो तो प्रतिभाशाली है। यहाँ सवाल किया गया नहीं, दूसरों के साथ झगड़ना। झगड़ना अच्छी बात नहीं है, निगेटिव वर्ड है झगड़ना, तो झगड़ना निगेटिव वर्ड है और क्वेश्चन भी आया है निगेटिव में, तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी। ऐसे सी और डी भी पढ़ लेते। अभिव्यक्ति में नवीनता बिल्कुल नहीं। जिज्ञासा, जिज्ञासा होना तो प्रतिभाशाली होने का पहचान है, तो यह भी नहीं होगा। प्रतिभाशाली होने का पहचान नहीं, संकेत नहीं, तो दूसरों के साथ झगड़ना ये होगा सही आंसर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली जगह को जाता है। देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। सृजन मतलब अपने समझ के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, अपने दुनिया के बारे में अपने दिमाग में कॉग्निशन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। किसको जाता है? जीन पियाजे को। कॉलबर्ग, स्कैनर, पावलोव स्किनर दोनों जो है आपको ये नहीं होगा। कोलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिया था तो ये होगा नहीं। स्किनर और पावलोव जो है क्रिया प्रसून सब का सिद्धांत दिया था, कुत्ते पर एक ठो किए थे और अलग अलग प्रैक्टिकल किए थे। इस हिसाब से जो संज्ञान की जहाँ तक बात आएगी, समझ और सृजन करता है, तो ये हो जाएगा जीन पियाजे। और कोलबर्ग तो नैतिकता का सिद्धांत है, तो बिल्कुल नहीं होगा। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका नाम की कोई लड़की है, घर में चुप रहती है और स्कूल में बहुत बोलती है। ये क्या दर्शाता है? क्या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है? कोई भी स्कूल बच्चे को हर समय बात करने का अवसर देता रहेगा, बतियाते रहो, इसको डाउट में रखते हैं ऐसा, लेकिन होगा नहीं ये सही। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कोई टीचर ये डिमांड करेगा कि बच्चा खूब बात करे, हो ही नहीं सकता, पूरा कंप्लीट गलत। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी भी बच्चे को अपना घर पसंद नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा इंतजार करता है छुट्टी होने का, तो ये पूरा गलत। घर सबको पसंद है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जी, बच्चे के अगर हम एनसीएफ का क्लास लाएंगे, इसके बाद एनसीएफ का क्लास होगा, उसमें आप देखिएगा बच्चे के विचार को जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिएगा, जितना ज़्यादा मान्यता दीजिएगा, बच्चा उतना खुश होगा और उतना अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा। तो डी ज़्यादा सही है, जबकि ए डी के आगे गलत है। ये दोनों डाउट था, लेकिन डी ज़्यादा सही है। लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं, यानी कि विद्यार्थी, हर स्टूडेंट का अलग अलग एबिलिटी होता है, तो उस एबिलिटी को समझने का कोशिश करना चाहिए। किसको? टीचर को। या किससे संबंधित है? या संबंधित है शिक्षा समाज शास्त्र से, हो सकता है यह सही हो। सामाजिक दर्शन से, यह बिल्कुल नहीं होगा। मीडिया मनोविज्ञान से, मीडिया मनोविज्ञान से होगा ही नहीं। और शिक्षा मनोविज्ञान से, जी
चाइल्ड पेडागोजी से यानी एजुकेशन पेडागोजी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये आज का क्लास था 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका स्कोर क्या आया है, और बाकी कंप्लीट 500 MCQ का सीरीज चलता रहेगा। और इससे पहले जो सीरीज 2 क्लास हो चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। साथ में प्ले लिस्ट भी दे दिया जाएगा, इस प्ले लिस्ट का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपसे एक छोटा सा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि हम इतना मेहनत करके आपके लिए MCQ तैयार कर रहे हैं। 500 MCQ का सीरीज़ है, वो भी सीटेड जुलाई 2025 के लिए। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, जहाँ तक आज तक आपने सपोर्ट किया। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस प्लेलिस्ट को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।